सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर्किल चल रहा है। पिछली क्लास में आपने स्पर्शी की लंबाई और पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उसकी परिभाषा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। ये आप जानते हैं, कोई भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त पर दिए बिंदु से सदैव दो स्पर्शियां खींची जा सकती हैं। इन स्पर्शियों का समीकरण भी आप निकाल सकते हैं। अपन ने कोई भी वृत्त ले लिया, या कह सकते हैं दिए वृत्त पर किसी भी बिंदु से, दोनों चीज़ें सही हैं। किसी भी वृत्त पर दिए बिंदु से, बिंदु फिक्स है, और कोई भी वृत्त ले लें तो हमेशा दो स्पर्शियाँ खींची जाएंगी। उल्टा भी सही है, कोई दिया वृत्त हो और कोई भी बिंदु ले लें उस पर भी दो स्पर्शियाँ होंगी, और दोनों स्पर्शियों का आप समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे पी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, सर्किल के आउटसाइड ले लिया, इससे अपन ने दो टेंजेंट ली और दोनों टेंजेंट पी क्यू और पी आर हो गई। तो पी क्यू और पी आर का समीकरण आप निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। अपन ने क्वेश्चन किए थे जब ऑलवेज टेंजेंट पढ़ रहे थे कि एक बिंदु दे रखा था और सर्किल दे रखा था। एक याद हो तो आपको एक पॉइंट था -8,0 और सर्किल लिखा था आपने x² + y² = 16। इस पर दो स्पर्शियाँ खींची थी। उन दोनों स्पर्शियों के समीकरणों को मल्टीप्लाई कर दें तो इनका कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, और कंबाइंड इक्वेशन को थोड़ा सा अपन सॉल्व करें तो वो S1 = t² रूप का आ जाता है। S क्या है? S सर्किल का एक्सप्रेशन। S1 उस पॉइंट को ऐसे देखा कि सर्किल के ऊपर है, तब वो वाला एक्सप्रेशन, यानी कि x के लिए x1, y के लिए y1। और t क्या है? पॉइंट को ऐसे ट्रीट करें जैसे सर्किल के ऊपर है और टेंजेंट का एक्सप्रेशन लिख दें, तो ये SS1 = t², पेयर ऑफ टेंजेंट्स की समीकरण आ जाती है। एक बार मैं लिख देता हूँ, यानी कि वृत्त x² + y² = a² पर किसी बिंदु P x1, y1 से खींची स्पर्शी युग्म या स्पर्शियों का समीकरण कितना होता है? SS1 = t² होता है। ये अपन याद करके रखते हैं। यहाँ S क्या है? S जो सर्किल का एक्सप्रेशन है वो है x² + y² - a²। ये S है। S1 क्या है? सर्किल के एक्सप्रेशन में x के लिए x1 लिख दिया, y के लिए y1 लिख दिया, तो x1² + y1² - a² आ गया। और t क्या है? t पॉइंट को ऐसे ट्रीट किया ऐसे सर्किल के ऊपर है, फिर टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, x(x1) + y(y1) - a²। तो ये दोनों अपन यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या है? आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाती है। जहाँ तक प्रूफ की बात है, प्रूफ आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा बता दूँ आपको। आप जानते हैं सर्किल x² + y² = a² पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण y = mx + a√1 + m² होता है। मान लेंगे यही कहाँ से पास होता है? यही x1 y1 से गुजरती है। यही लाइन x1 y1 जो अपना पॉइंट है उससे गुजरती है। x1 y1 से गुजरती है तो वो अंडर रूट को एक तरफ और बाकी टर्म को एक तरफ ले आएंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे। y1 - mx1 होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² × 1 + m²। अब ये m में दुघात समीकरण हो गई।
m में द्विघात समीकरण हो गई तो m के दो मान आएंगे, m1 और m2। इस इक्वेशन में m बराबर m1 लिख दें तो एक इक्वेशन आ जाएगी y बराबर m1x प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y बराबर m2x प्लस a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों में सारे पदों को एक ही साइड ले आएंगे आप, और एक ही साइड ले आएंगे, फिर इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे। कंबाइंड इक्वेशन में m1 m2 आएंगे तो उनको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि सारे या तो m1 प्लस m2 बन जाए या m1 m2 बन जाए। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये m में द्विघात समीकरण है और इस समीकरण के दो मूल हैं m1 m2, तो मूलों का योग वहाँ से आ सकता है और मूलों का गुणनफल आ सकता है। जब ये इसमें रख देंगे तो ये कंबाइंड इक्वेशन जो आएगी वो फाइनली ये आएगी SS1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दिस इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको ही अपन ने क्या लिख दिया है वहाँ, SS1 बराबर टी स्क्वायर लिख दिया है। तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, तो आप सीधे सीधे लर्न करके रखेंगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर किसी बिंदु पी x1 y1 से खींची स्पर्शयुग्म का समीकरण SS1 बराबर टी स्क्वायर होता है। एस क्या है? सर्किल वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 क्या है? सर्किल में x समीकरण में x के लिए x1 और y के लिए y1 लिख दिया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और t उस बिंदु को ऐसे ट्रीट किया कि सर्किल के ऊपर है, टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिख दिया x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये लर्न करने की बात है। इसी को पढ़ लेते हैं अपन। रिजल्ट 80 बिंदु P x1 y1 से वृत्त S बराबर 0 पर खींची स्पर्शयुग्म का समीकरण SS1 बराबर टी स्क्वायर होता है। अगेन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 टू S इक्वल टू 0 विल बी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो तो S बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, S1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और t बराबर x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। If circle is x square plus y square equal to a square, then S equal to this, S1 equal to this and t equal to this। t टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन। तो ये स्पर्शयुग्म का समीकरण आ गया। आपको याद करके रखना है SS1 बराबर टी स्क्वायर। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो तब S बराबर क्या आएगा? S बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। S1 आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और t बराबर आएगा x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। तो ये रखते ही वो स्पर्शयुग्म का समीकरण आ जाता है। तो ये तो स्पर्शयुग्म की बात रही। फिर अपन कह रहे थे स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा क्या होती है? जो P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, ये PQ और PR दो टेंजेंट ड्रॉ की थी, और Q और R दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बिंदु P से खींची गई स्पर्शियों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस P बिंदु से खींची स्पर्शियों की स्पर्श जीवा कहलाती है। और स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है? स्पर्श जीवा का समीकरण होता है T बराबर 0। स्पर्श जीवा QR का समीकरण T बराबर 0 होता है। T क्या है? यहाँ जो भी लिखा था एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो तो t बराबर क्या है? x1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता तब t क्या आता? x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर।
तो ये आपकी स्पर्शजीवा के समीकरण की बात हुई। अब अपन इसको प्रूफ कैसे है वो प्रूफ कर लेते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण स्पर्शजीवा का समीकरण देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents drawn from point P to circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक तो अपन ने याद कर रखा है वो क्या होता है, t बराबर 0 होता है। अब t बराबर 0 कैसे आ जाता है वो अपन देखते हैं। ये तो आपने सर्किल ले लिया और इसके आउटसाइड पॉइंट P है। P से इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, PQ और PR। सर्किल की इक्वेशन आपको पता ही है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब P से दो टेंजेंट ड्रॉ की, PQ और PR। PQ और PR दो टेंजेंट है, इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया। स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया तो क्या है, ये लाइन बन गई QR, यही इनकी कोड ऑफ कांटेक्ट है। तो QR का समीकरण निकालना है आपको। अपन इसमें एज्यूम कर लेते हैं, सपोज Q के कोऑर्डिनेट्स तो हैं x डैश कॉमा y डैश और R के कोऑर्डिनेट्स ले लिए आपने x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। कुछ ना कुछ तो होंगे, तो वो आपने एज्यूम कर लिए, दे नहीं रखे हैं आपको। अपन ने अपनी ओर से एज्यूम कर लिए हैं कि Q के कोऑर्डिनेट तो x डैश कॉमा y डैश है और R के कोऑर्डिनेट x डबल डैश कॉमा y डबल डैश हैं, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब अपन QR PQ का समीकरण लिखते हैं। PQ क्या है, बिंदु Q पर स्पर्शी बिंदु Q कौन सा है, x डैश कॉमा y डैश। का समीकरण x डैश कॉमा y डैश, ये तो सर्किल के ऊपर है और कोई बिंदु सर्किल के ऊपर है, उसकी स्पर्शी का समीकरण तो जानते हैं आप। कैसे लिखते हैं, अगर x1 y1 पॉइंट होता है तो x स्क्वायर के लिए x(x1), y स्क्वायर के लिए y(y1), 2x के लिए x प्लस x1, 2y के लिए y प्लस y1, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ x डैश y डैश पर समीकरण कितना हो गया, x डैश प्लस y डैश बराबर a स्क्वायर। लेकिन ये जो स्पर्शी है, जो Q बिंदु पर स्पर्शी है, वो तो P से भी गुजरती है। P से गुजरती है तो संतुष्ट करेगी इसको। यह स्पर्शी बिंदु P यानी कि x1 कॉमा y1 से गुजरती है। x1 y1 से गुजरती है तो x1 y1 को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x1 x डैश प्लस y1 y डैश बराबर a स्क्वायर। दोबारा से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, आप QR की समीकरण निकालना चाह रहे हैं। QR क्या है,
क्यू आर सर्किल पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्श जीवा है। तो स्पर्श जीवा क्यू आर का समीकरण अपन निकालना चाहते हैं। तो आपने ले लिया कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर जो P से खींची हुई स्पर्शियाँ हैं वो क्यू और आर पर मिलती हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम कर लिए एक्स डैश बाई डैश और आर के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए एक्स डबल डैश बाई डबल डैश। अपन ने पी क्यू का समीकरण लिखा। पी क्यू क्या है? क्यू डैश क्यू पर स्पर्शी है और क्यू क्या है यानी कि एक्स डैश बाई डैश पर स्पर्शी है। तो वो स्पर्शी जो लिखना आता है वो आपने लिख लिया। क्या लिख लिया स्पर्शी का समीकरण? एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश बराबर ए स्क्वायर। यह स्पर्शी बिंदु x1 y1 से गुजरती है, x1 y1 से गुजरती है तो इसको संतुष्ट करेगी। तो x के लिए x1 y के लिए y1 लिख दिया। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? x1 x डैश प्लस y1 y डैश बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब दोबारा देखें, अब अपन पी आर का समीकरण लिखते हैं। पी आर ये रही और ये क्या है? आर बिंदु पर स्पर्श करती है। आर बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो स्पर्शी लिख सकते हैं। अब पी आर का समीकरण, पी आर यानी कि एक्स डबल डैश बाई डबल डैश पर स्पर्शी का समीकरण। तो ये आप लिख सकते हैं क्या आ गई ये हो गई एक्स एक्स डबल डैश प्लस बाई वाई डबल डैश बराबर ए स्क्वायर। यह x1 y1 से गुजरती है, यह भी बिंदु x1 y1 से गुजरती है। x1 y1 से गुजरती है तो ये x1 y1 से संतुष्ट होगी। तो देयरफॉर क्या आ गया? x1 x डबल डैश प्लस y1 y डबल डैश बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दो रिलेशन आ गए अब आपके पास। एक तो आ गया x1 x डैश प्लस y1 y डैश बराबर ए स्क्वायर और एक आ गया x1 x डबल डैश प्लस y1 y डबल डैश बराबर ए स्क्वायर। लेकिन अपना टारगेट तो क्या है? अपना लक्ष्य है कि क्यू आर की समीकरण निकालें। क्यू आर की समीकरण यानी कि ऐसी रेखा का समीकरण जो x डैश बाई डैश और x डबल डैश बाई डबल डैश से पास होती हो। तो अपन समीकरण 2 और 3 की सहायता से लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे अब समीकरण 2 व 3 की सहायता से क्यू आर का समीकरण क्यू आर का समीकरण लिख देते हैं। तो वो आ गया अपने पास एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, जो कि स्पर्श जीवा का समीकरण है। कैसे लिख दिए भाई? देखें दोबारा से इसको। आपको लिखना है क्यू आर का समीकरण। आपने 2 और 3 दोनों को देख के लिख दिया तो चेक करते हैं है भी या नहीं है। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर है। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स डैश कॉमा वाई डैश। इसको एक्स डैश कॉमा वाई डैश से सेटिस्फाई कराते हैं। एक्स की जगह एक्स डैश लिखते हैं, वाई की जगह वाई डैश लिखते हैं। तो क्या आएगा अपने पास? एक्स डैश एक्स वन प्लस वाई डैश वाई वन बराबर ए स्क्वायर आएगा, जो कि सही है। क्यों सही है? इस समीकरण की सहायता से। समीकरण नंबर 2 को देखें तो समीकरण नंबर 2 ये कहती है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर बिंदु एक्स डैश वाई डैश से पास हो रही है। एक्स की जगह एक्स डैश, वाई की जगह वाई डैश लिख दिया। और समीकरण 3 ये कहती है कि ये वाली जो समीकरण लिखी है लाइन, ये एक्स डबल डैश वाई डबल डैश से पास होती है। एक्स की जगह एक्स डबल डैश लिखें, वाई की जगह वाई डबल डैश लिखें, तो एक्स डबल डैश एक्स वन प्लस वाई डबल डैश वाई वन बराबर ए स्क्वायर। यानी कि ये जो लाइन लिख दी आपने, ये एक्स डैश वाई डैश से भी पास होती है, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश से ही पास होती है। और यही तो चाहिए थी आपको। आपको कौन सी लाइन चाहिए थी? क्यू आर। क्यू आर यानी कि पी से खींची गई स्पर्शियों के स्पर्श बिंदुओं को बनाने वाली रेखा। और स्पर्श बिंदु कौन से थे? एक्स डैश वाई डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। ये लाइन जो आपने लिखी एक्स डैश वाई डैश से पास होती है। क्यों होती है? समीकरण 2 बताती है। सेटिस्फाई करा के देख लो, यही रिजल्ट आ रहा है।
और समीकरण 3 ये बताती है कि ये रेखा x डबल डैश बाई डबल डैश से पास होती है, क्योंकि जब x की जगह x डबल डैश बाई की जगह बाई डबल डैश लिखेंगे तो आएगा x डबल डैश x1 प्लस बाई डबल डैश y1 बराबर a स्क्वायर, जो कि सही है। और इसको देखने से पता पड़ता है कि x डैश बाई डैश से पास होती है, और यही रेखा आपको चाहिए थी, तो ये स्पर्श की समीकरण हो गई, वो स्पर्श जीवा की समीकरण हो गई, स्पर्श रेखा के रूप की है। तो अब दोबारा से फाइनली लिख देते हैं, इस प्रकार वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर बिंदु P x1 y1 से खींची सामान्यतः स्पर्शजीवा लिख देते हैं, और बाकी होती है स्पर्शियों की स्पर्शजीवा है, खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण। क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) बराबर a स्क्वायर होगा, या होता है। और अगर जनरल सर्किल लिख लेते तब भी आ जाता। और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 पर बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण। ये क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस कांस्टेंट बराबर 0, ये होगा। यानी कि वही टेंजेंट फॉर्म की हो गई। तो अपन इसको अब याद कर लेंगे कि किसी भी वृत्त पर बिंदु x1 y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण t बराबर 0 होता है। अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो टी आ जाती है x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। और ये है तो इस पर टेंजेंट का एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये आपको लर्न करके रखना है। आसान सा प्रूफ था, वो अपन ने कर लिया। वैसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको रिजल्ट की तरह ये लर्न करना है। ये पढ़ लेते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर किसी बिंदु P x1, y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण x(x1) प्लस y(y1) बराबर ए स्क्वायर होता है। अगेन इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और यू कैन से x(x1) प्लस y(y1) बराबर ए स्क्वायर, ये होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 82, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 पर किसी बिंदु P x1 y1 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c बराबर 0 होगा। अर्थात किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त S पर खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण t बराबर 0 होता है। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1, y1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 b x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट P टू सर्किल s इक्वल टू 0 इज ऑफ फॉर्म t इक्वल टू 0।
टी इक्वल टू 0 फॉर्म का होता है। अच्छा, यहाँ ये लिख दिया किसी बाह्य बिंदु, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी बिंदु से, बाह्य बिंदु हो चाहे आंतरिक बिंदु हो, उससे टेंजेंट हमेशा ड्रॉ होंगी। ये अलग बात है अगर बिंदु सर्किल के बाहर है तो दोनों टेंजेंट रियल होंगी, और रियल होंगी तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रियल होंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रियल होंगे तो उन रियल बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा स्पर्शजीवा होगी। अगर पॉइंट अंदर हो गया तब भी कोड ऑफ कांटेक्ट होगी। तब कोड ऑफ कांटेक्ट कैसे होगी? तब उस बिंदु से इमेजिनरी टेंजेंट खींची जाएंगी। इमेजिनरी टेंजेंट खींची जाएंगी, उनके वृत्त के साथ इमेजिनरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, उन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेखा रियल होगी। वो एक बार और आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये बाह्य बिंदु यहाँ लिख दिया, तो बाह्य जरूरी नहीं है, किसी भी बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बिंदुओं पी से स्पर्शिकाएँ खींचेंगे तो स्पर्शियों की स्पर्शजीवा सदैव टी बराबर 0 ही होगी। एग्जाम्पल 83, वृत्त x² + y² बराबर 4 पर बिंदु 3,4 से खींची स्पर्शयुग्म का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 3,4 टू द सर्किल S = 0। तब 3,4 से दो टेंजेंट खींची जाएंगी, दोनों टेंजेंट की पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखनी है, स्पर्शयुग्म का समीकरण लिखना है, तो अपन लिख देते हैं। मानक परिणाम स्टैंडर्ड रिजल्ट SS1 बराबर T² की सहायता से यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट SS1 = T², बिंदु P 3,4 से वृत्त x² + y² बराबर 4 या -4 बराबर 0 पर खींची स्पर्शयुग्म का समीकरण। क्या होगा? SS1, S तो लिख दिया आपने, x² + y² -4, S1 यानी कि x के लिए 3 और y के लिए 4, तो 3² + 4² -4 बराबर T²। T उस पॉइंट को ऐसे ट्रीट किया कर्व के ऊपर और टेंजेंट का एक्सप्रेशन लिख दिया, तो क्या आ जाएगा आपका 3x + 4y -4 होल स्क्वायर। 9 और 16, 25 -4 21, तो आ जाएगा 21 x² + y² -4, और राइट साइड में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 9x² + 16y² + 24xy, 3x + 4y का होल स्क्वायर अगर होगा तो 9x² + 16y² + 2ab यानी कि 24xy, फिर x वाली टर्म लेते हैं, -24x -32y और +16, ये आया। सभी को एक ही साइड ले आते हैं, 21x² - 9x², ये हो गया 12x², 21y² - 16y² तो हो गया ये 5y², xy वाली टर्म लिख ली -24xy, x वाली टर्म लाते हैं -24x, y वाली टर्म ली 32y, और कांस्टेंट टर्म इधर हो गया 21 × 4 84 विद नेगेटिव साइन, और ये -16 यानी कि -100 बराबर 0, ये आ गया। तो इस तरह से ये बिंदु 3,4 से दिए वृत्त पर खींची स्पर्शयुग्म का समीकरण आ गया। अब आप इसको दोबारा करना घर पे, कैसे? 3,4 से जाने वाली अलग अलग टेंजेंट निकालना, दोनों वो टेंजेंट निकालना आता है,
इस पर डायरेक्ट कोई भी टेंजेंट लिख दें पहले, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 3,4 से सेटिस्फाई करा दें, m के 2 मान आएंगे, 2 टेंजेंट हो गई, 2 टेंजेंट हो गई। उन दोनों टेंजेंट को अलग अलग निकाल के गुणा करेंगे, फिर देखेंगे इसी फॉर्म की यही इक्वेशन आ रही है। तो ये आप अपने आप करेंगे वेरीफाई इसको। हाँ, ऑप्शंस में आ जाए तो पॉइंट से सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जनरली एक ही होगी तो वही आंसर आएगा, अदरवाइज तरीका तो ये है ही। तो ये स्पर्शयुग्म का समीकरण आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 पर 0 0 से खींची गई स्पर्शयुग्म का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 0,0 टू द सर्किल। तो वही SS1 बराबर टी स्क्वायर अविष्ट स्पर्शी युग्म का समीकरण किसकी सहायता से लिखेंगे? यूजिंग SS1 बराबर टी स्क्वायर की सहायता से। क्या आएगा? पहले तो S लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इंटू S1 कितना हो गया? सेटिस्फाई कराने से सिर्फ c आ गया। अब टी स्क्वायर, टी क्या है? 0 0 पर टेंजेंट, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस g इंटू एक्स प्लस 0 प्लस f इंटू वाई प्लस 0 प्लस c, और इसका स्क्वायर कर दिया आपने। तो क्या आ गया? c तो इस साइड लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और राइट साइड में आ गया ये gx प्लस fy प्लस c होल स्क्वायर। एक्सपेंड भी कर सकते हैं और अपन ने ऐसे ही लिख दिया ये। तो ये 0 0 से खींची गई स्पर्शयुग्म का समीकरण हो गया। का कैसे ही लिखा आपने? SS1 बराबर टी स्क्वायर की सहायता से। तो ये आ गया, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीका। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, बाकी ये स्पर्शयुग्म का समीकरण आ गया। एग्जाम्पल 85, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर बिंदु 3,4 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण लिखो। अब स्पर्शजीवा की बात हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द सर्किल दिस। तो वही t बराबर 0 रूप की होती है, तो वो लिख देते हैं। बिंदु 3,4 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची स्पर्शियों की स्पर्श जीवा। का समीकरण। t बराबर 0 होता है तो डायरेक्ट उसी से लिख देते हैं। क्या आएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई बराबर 4। बस, तो यही आंसर आ गया। ये स्पर्शजीवा का समीकरण आ गया। t बराबर 0 होता है तो वो टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, 3x प्लस 4y इक्वल टू 4। एग्जाम्पल 86, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 पर बिंदु 2 3 से खींची स्पर्शियों की स्पर्शजीवा का समीकरण लिखो। फिर स्पर्शजीवा आ गया। अगेन राइट द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं स्पर्शजीवा का समीकरण। t बराबर 0 की सहायता से यूजिंग रिजल्ट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी? x x1
यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस बाई बाई 1 बाई इंटू 3 माइनस 2x, तो 2x को लिख दिया x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x माइनस एक्स, एक्स आ गया, x प्लस 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये स्पर्श जीवा का समीकरण आ गया। बेहद आसान, अपन ने लर्न कर रखा है तो वो आपने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्किल, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। डायरेक्टर सर्किल क्या है? कोई भी वृत्त दे रखा है और वृत्त पर दो स्पर्शियाँ भी कौन सी? जो लंबवत हों। एक स्पर्शी ये रही और एक स्पर्शी इसके लंबवत। किसी वृत्त की दो लंबवत स्पर्शियों वृत्त की दो लंबवत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। दोबारा से, कोई भी वृत्त है, उसकी दो लंबवत स्पर्शियाँ ले ली, उन लंबवत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। अगेन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल ऑफ द गिवन सर्किल। जो लोकस निकालेंगे वो भी सर्किल आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त की किन्हीं दो लंबवत स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त होता है जो कि दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्किल, एक वृत्त की दो परस्पर लंबवत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त होता है जो दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। अगेन, locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents to a circle is again a circle which is called the director circle of the given circle। यानी कोई भी वृत्त दे रखा हो, वृत्त की दो लंबवत स्पर्शियाँ लें, उन स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकालें, वो फिर एक वृत्त आएगा और वो वृत्त दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक सर्किल का नियामक वृत्त निकालते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का नियामक वृत्त ज्ञात करो। इसको अपन नियामक वृत्त लिखते हैं। इसका नियामक वृत्त, फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये है। तो नियामक वृत्त के लिए क्या करना है? इसकी दो लंबवत स्पर्शियाँ लेनी है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु और उसका बिंदुपथ। तो मान लेते हैं अपन, माना वृत्त एक की किन्हीं दो लंबवत स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु P x1, y1 है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की दो लंबवत स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 है, ये मान लिया आपने। अब x1 y1 का लोकस निकालना है, क्योंकि दिए वृत्त पर किसी स्पर्शी का समीकरण वो आप जानते हैं क्या है। स्लोप फॉर्मूला लिख दी, y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। ये तो अपना जो वृत्त दे रखा है उस पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण है। वृत्त कौन सा दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण ये है। मान लेते हैं, माना यही x1 y1 से गुजरती है, x1 y1 से गुजरती है तो संतुष्ट करेगी। माना यही स्पर्शी,
माना यही स्पर्शी बिंदु x1 y1 से गुजरती है। x1 y1 से गुजरती है तो सेटिस्फाई करेगी। तो देयरफॉर y1 बराबर mx1 प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ और बिना अंडर रूट वाली एक तरफ, यानी कि y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में करेंगे। दिस इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं आप। स्क्वायर करके फिर लिखते हैं, देखो क्या आएगा, y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। दोबारा से देखें क्या कर रहे हैं अपन। जो वृत्त दे रखा है उसकी दो लंबवत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदु का बिंदु पथ निकालना चाहते हैं। तो अपने मान लिए कि माना दिए वृत्त एक पर दो लंबवत स्पर्शियों का प्रच्छेद बिंदु x1 y1 है। आप जानते हैं उस वृत्त पर कोई भी स्पर्शी यही होती है, ये तो कोई भी स्पर्शी है। मान लिया यही स्पर्शी x1 y1 से पास होती है, x1 y1 से पास होती है तो सेटिस्फाई करा दिया। अंडर रूट वाली टर्म दूसरी साइड में ले गए और फिर स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या करें अपन, m स्क्वायर वाले टर्म एक जगह इकट्ठे करते हैं, तो आ गया m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 और प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो m के दो मान होंगे, माना वो m1 और m2 है। और m1 m2 कौन से होंगे, इस जो टेंजेंट लिखी है उसके स्लोप हो गई दोनों, क्योंकि ये आप जानते हैं पहले से और इससे प्रूफ भी हो गया। दोबारा से क्या प्रूफ हो गया कि बिंदु x1 y1 से इस वृत्त पर दो स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। कैसे खींची जा सकती हैं, ये तो कोई भी स्पर्शी थी, x1 y1 से सेटिस्फाई कराया तो m का मान आपके दो मान आ गए, यानी कि m में दुघात समीकरण आ गई। m में दुघात समीकरण आ गई तो इसका मतलब m के दो मान हो गए। m के दो मान हो गए तो यहाँ पे एक बार m बराबर m1 लिखेंगे और एक बार m बराबर m2 लिखेंगे, तो दो समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों को गुणा कर देंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स प्राप्त हो जाएगी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में m1 प्लस m1 m2 जो आएंगे वो उनकी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, m ये माइनस b अपॉन ए होता है तो माइनस माइनस प्लस 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल निकालें तब देयरफॉर m1 m2 निकालेंगे तो आएगा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन m1 m2 तो पता है आपको, पता कैसे है, पता इस तरह से है कि वो दोनों स्पर्शियाँ एक दूसरे के लंबवत दे रखी हैं। दोनों स्पर्शियाँ शुरुआत से अपन लंबवत लेके चले थे और लंबवत स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणा लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणा -1 होता है। तो ये m1 m2 -1 हो गया, इक्वेशन से निकाला ये, तो दोनों को बराबर कर देते हैं अपन। देयरफॉर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर -1। दिस इम्प्लाइज y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 का बिंदु पथ, जब बिंदु पथ लिखते हैं तो x1 के लिए x और y1 के लिए y हो जाए, तो वो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ये भी देख सकते हैं सर्किल आ गया, और जो सर्किल आ गया वही कौन सा सर्किल आ गया, डायरेक्ट सर्किल आ गया, नियामक वृत्त आ गया। कौन सा सर्किल दे रखा था आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, उसका नियामक वृत्त आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा से, देखो क्या था। सबसे पहले तो नियामक वृत्त की परिभाषा दोबारा से देख लेते हैं एक बार।
एक वृत्त की दो परस्पर लंबवत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त होता है जो कि दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। अगेन, locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents to a circle is again a circle which is called the director circle of the given circle। तो कोई भी वृत्त, उसकी दो लंबवत स्पर्शियाँ और लंबवत स्पर्शियों का प्रच्छेद बिंदु, उस प्रच्छेद बिंदु का बिंदुपथ अपन निकालना होता है और वो प्रच्छेद बिंदु का जो बिंदुपथ आता है वही क्या आ जाता है, वो आपका नियामक वृत्त आ जाता है। ये वृत्त पर दो स्पर्शियाँ ली और दोनों लंबवत स्पर्शियाँ हैं। इस बिंदु P का बिंदुपथ लेना है आपको, जो बिंदुपथ आएगा वही क्या आएगा, नियामक वृत्त आएगा। तो इसके लिए आपने क्या मान लिया, अब अपन ने क्वेश्चन की तरह लिख दिया कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का नियामक वृत्त ज्ञात करो। तो नियामक वृत्त के लिए अपन ने मान लिया कि माना वृत्त एक की किन्हीं दो लंबवत स्पर्शियों का प्रच्छेद बिंदु x1, y1 है। अब ये दो लंबवत स्पर्शियों का प्रच्छेद बिंदु है। फिर आपने लिखा कि इस वृत्त पर किसी भी स्पर्शी का समीकरण तो y बराबर mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर होता है। आप जानते हैं, ये जानते हैं, तो इसको x1 y1 से सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि दोनों का प्रच्छेद बिंदु जो x1 y1 है, मान लिया यही स्पर्शी x1 y1 से गुजरती है, x1 y1 से गुजरती है, तो इसको संतुष्ट करा दिया। संतुष्ट कराने के बाद अंडर रूट एक तरफ लिखा, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास, m में द्विघात समीकरण आ गई। ये इक्वेशन आ गई m स्क्वायर टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m टाइम्स x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। m में द्विघात समीकरण है तो निश्चित रूप से m के दो मान होंगे, वो मान लिया आपने, m1 और m2 हैं। तो यहाँ से मूलों का गुणनफल निकाला आपने, तो मूलों का गुणनफल आ गया c अपॉन a, यानी y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन m1 m2 तो -1 है। -1 क्यों है, क्योंकि दो लंबवत स्पर्शियाँ थी, लंबवत स्पर्शियाँ हैं इसलिए उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो गया। तो m1 m2 के दो मान आ गए, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। देयरफॉर x1 y1 का बिंदुपथ, लोकस ऑफ x1 y1 कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। तो ये इसका x1 y1 का लोकस आया, जो कि ये वृत्त आ गया। ये आपको याद करके रखना है। तो एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको इस प्रकार, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का नियामक वृत्त डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होता है। अभी आप लर्न करके रखेंगे कि डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखें इसमें क्या सिमिलरिटी है, दोनों का सेंटर 0 0 है, यानी कि आपने ये जो सर्किल लिखा, ये सर्किल आपको दे रखा था जिसका केंद्र कितना था 0 0 और रेडियस कितनी थी, रेडियस a थी, सेंटर C 0 0। और जो निकाला है नया सर्किल आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, उसका सेंटर भी 0 0 ही है, यानी कि किसी भी सर्किल का जो डायरेक्टर सर्किल आएगा उसी के कॉन्सेंट्रिक सर्किल आएगा। और रेडियस, पहले वाले सर्किल की रेडियस a और इसकी रेडियस कितनी है, √2a, यानी कि जो डायरेक्टर सर्किल आएगा उसकी त्रिज्या दिए हुए सर्किल की √2, दिए हुए सर्किल की त्रिज्या का √2 गुना होगा, यानी कि ये जो आई ये √2 टाइम्स a आ गया। यानी दो ऑब्जर्वेशन रहे आपके कि जो डायरेक्टर सर्किल आएगा वो दिए सर्किल के कॉन्सेंट्रिक आएगा, सकेंद्रीय आएगा, सेंटर दोनों का सेम होगा, और रेडियस क्या होगी, दिए हुए सर्किल की √2 गुना होगी। इसका मतलब इसकी सहायता से किसी भी सर्किल का डायरेक्टर सर्किल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दें अपन, इसी प्रकार वृत्त
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का नियामक वृत्त क्या होगा? लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा तो सेंटर तो यही होगा जो इस वृत्त का सेंटर है, क्या है, एच कोमा के, और रेडियस इसका √2 गुना हो जाएगी। तो लिख देते हैं अपन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होगा। यानी जो अपन ने पहले सर्किल का निकाला उसी को देख के सेंट्रल फॉर्म वाले का लिख दिया। दोबारा से नियामक वृत्त क्या है? किसी भी वृत्त की दो लंबवत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदु का बिंदुपथ दोबारा एक वृत्त होता है जो दिए वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। तो इसकी अपन ने निकाला और वो कैसा आया वृत्त? दिए वृत्त के कॉन्सेंट्रिक आया, सकेंद्रीय आया और उसकी त्रिज्या √2 गुना आई। तो इसका मतलब इस सर्किल का जो नियामक वृत्त लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सेंटर तो वही रहेगा, इसका एच के है तो नए सर्किल नियामक वृत्त का सेंटर भी एच के रहेगा। इसकी रेडियस ए है तो उसकी √2a होगी, तो ये आ गया। हाँ, और अगर जनरल सर्किल का लिखें तब वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का नियामक वृत्त। सेंटर तो यही आएगा, सेंटर यही आएगा तो आधा सर्किल तो अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये तो लिख दिया। अब इसका सेंटर -g -f है तो इसका भी -g -f है। अब c इस तरह से लिखें कि रेडियस इसकी √2 गुना हो जाए, तो उसको लिखने के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसको सेंट्रल फॉर्म में ही बदल लेते हैं। वृत्त को केंद्रीय रूप में लिखने पर केंद्रीय रूप में लिख दें x माइनस एच होल स्क्वायर होता है तो यहाँ लिखेंगे अपन x माइनस माइनस प्लस जी यानी x प्लस जी होल स्क्वायर बाई प्लस एफ होल स्क्वायर पहले भी लिखा हुआ है, और रेडियस स्क्वायर तो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका सेंटर आप जानते हैं -g -f है, वही दिखाई दे रहा है। रेडियस भी जानते हैं, क्या किया, जी स्क्वायर इधर जोड़ दिया, जी एफ स्क्वायर जोड़ दिया, और राइट साइड भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जोड़ दिया, सी को उधर ले गए तो ये बन गया। तो इसका क्या आएगा फिर? इसका नियामक वृत्त डायरेक्टर सर्किल जैसे पहले लिखा था उसी तरह से लिख दें x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स रेडियस स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दें तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2gx आएगा प्लस जी स्क्वायर, इधर 2g स्क्वायर है उससे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा 2fy आएगा प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा राइट साइड में? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2c बचा, और उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कितना हो जाएगा वो? 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। तो इस तरह से जो आपने प्रूफ किया उसकी सहायता से किसी भी वृत्त का नियामक वृत्त आप लिख सकते हैं। यानी पहले आपने सेंट्रल फॉर्म वाले का लिखा, फिर व्यापक रूप का लिखना था तो इसको भी सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया और लिख दिया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का नियामक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये होगा या होता है। यही अपन पढ़ लेते हैं फिर। रिजल्ट 87, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का नियामक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होता है। डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। और दूसरा डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 2r²। और व्यापक रूप में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0 का नियामक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर होता है। अपना आया था कुछ 2c, ये c था, 2c आएगा, वहाँ गलत लिखा है, इसको लिख देते हैं 2c। हाँ, नीचे सही लिखा है, द डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर 0। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको याद करके रखना है। महत्वपूर्ण निरीक्षण, इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो अपन डिस्कस कर रहे थे अब वो लिख दिया। किसी वृत्त का नियामक वृत्त दिए वृत्त का सकेंद्रीय वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या दिए वृत्त की त्रिज्या की √2 गुना होती है। अगेन, डायरेक्टर सर्किल ऑफ ए सर्किल इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्किल एंड रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्किल। ये रिजल्ट आप याद करके रखेंगे क्योंकि इसकी सहायता से ही अपन किसी भी वृत्त का नियामक वृत्त लिख सकते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का नियामक वृत्त ज्ञात करो। फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी वृत्त का नियामक वृत्त उसके सकेंद्रीय वृत्त होता है और रेडियस √2 गुना होती है, तो सीधा निरीक्षण द्वारा ही लिख देंगे। बाई इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा दिए वृत्त का नियामक वृत्त डायरेक्टर सर्किल ऑफ द गिवन सर्किल, सेंटर तो वही 0 0 पर रहने देते हैं और रेडियस √2 गुना यानी कि ये 50 हो गई। पहले 5 है, अब 5√2 हो गई तो 5√2 का स्क्वायर 50 हो गया। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 23 बराबर 0 का नियामक वृत्त ज्ञात करो। फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल दिस गिवन सर्किल। दिया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 23 बराबर 0। इसको अपन सेंट्रल फॉर्म में लिख लें, आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y दिस इक्वल टू 23। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ +4 किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में भी +4, यहाँ +9 किया, यहाँ भी 9 कर दिया। तो कितना बन गया ये x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड में आ गया फिर 36। इसका नियामक वृत्त वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा तो सेंटर तो यही रखेंगे, यानी कि x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर और रेडियस √2 गुना होती है। 36 दे रखा है तो उसका डबल 72 लिख दें। ये इसका नियामक वृत्त आ गया, डायरेक्टर सर्किल ऑफ द गिवन सर्किल। एक्सपेंड करके लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप इसे। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 91। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 के किसी बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं। इन स्पर्शियों के मध्य कोण बताइए। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। देखें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया और लेकिन आसान। ये आपका सर्किल दे रखा है, सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 2 है। कौन सा सर्किल दे रखा है, दिया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा वृत्त
और दूसरा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। पहले वृत्त का नियामक वृत्त है, देखो जरा, पहले वृत्त का नियामक वृत्त है और नियामक वृत्त क्या होता है ये आप जानते हैं। नियामक वृत्त के किसी भी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शियां खींचें, दोनों स्पर्शियों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लोकस ही होता है, लंबवत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद तो नियामक वृत्त होता है। इसका मतलब उसके किसी भी बिंदु से जो स्पर्शियां खींची जाएंगी वो कैसी होंगी, लंबवत, उनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर दी स्पर्शियों के मध्य कोण 90 डिग्री होगा। अच्छा क्वेश्चन रहा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहा, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ तो अपन ने टॉपिक के साथ साथ ले लिया तो आसानी से पकड़ में आ गया, पेपर में तभी पकड़ में आएगा जब आपको याद होगा। तो इस प्रकार आज आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्टर सर्किल के कॉन्सेप्ट देखे, तीनों ही बहुत बढ़िया और एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण। तो डायरेक्टर सर्किल विशेष रूप से आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।